कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। हेलो बच्चा पार्टी, आज मिलते हैं हम अपने मैट्रिसेस के फोर्थ लेक्चर में, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको सीबीएसई 2020 में 20 मार्क्स के आने वाले हैं, साथ ही साथ वाइवा भी 20 मार्क्स का होने वाला है, जहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो ये हमारा मैट्रिसेस का फोर्थ लेक्चर है। अब यहां पर हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा ब्रीफ देखिए यहां पर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, यानी क्या क्या आपको सीखना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि जिस दिन ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो वो वापस क्या आ जाए, वही सेम मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए, वापस वही मैट्रिक्स आ जाए। इसको कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है, यानी कि इस तरीके से। लेकिन जिस दिन बात स्क्यू सिमेट्रिक की होती है, किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है, उस दिन ये A इक्वल टू माइनस ऑफ A ट्रांसपोज आता है, और जिसको कई बार इस तरीके से भी लिखा जाता है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो आई थिंक यहां तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है। अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो उसमें होता क्या है, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मान लीजिए ये एलिमेंट की पोजीशन है ए आई जे, तो इसमें क्या होता है, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, नहीं बराबर होती है किसके, ए जे आई के। यानी कि ये कंडीशन अगर आ जाए तो वो क्या होता है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अच्छा सर, अगर ऐसी बात है फिर स्क्यू सिमेट्रिक्स में क्या होता होगा। मैंने कहा बहुत आसान होता है, बस थोड़े से चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं, जिस दिन ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के, उस दिन यहां पर माइनस साइन आ जाता है। क्या आ जाता है, माइनस साइन। किसके लिए, माइनस साइन के लिए। और सिर्फ यहीं पे बात नहीं खत्म होती, और भी कुछ बात है। वो क्या बात है, ए आई जे बराबर हो जाएगा ए जे आई के, लेकिन यहां पर आई बराबर होता है किसके, जे के बराबर होता है। जिस दिन ए आई बराबर हो जाएगा जे के, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए आई आई हो जाएगा, और ये भी माइनस का ए आई हो जाएगा। देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए आई आई दैट इज इक्वल टू 0। इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला ऐसी वो सारी पोजीशंस जहां पर नंबर ऑफ रोज यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा, यानी कि जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, जैसे A11 वाली पोजीशन, A22 वाली पोजीशन, A33 वाली पोजीशन, A44 वाली पोजीशन, इन सब पर क्या होगा, 0 ही होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। तो आपको याद क्या रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बात जिस दिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हो, उस दिन आप सिर्फ एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज करेंगे। क्या करेंगे, आई की जगह पर जे और जे की जगह पर आई, उससे आपको एलिमेंट मिल जाएगा, यानी मैट्रिक्स मिल जाएगी। लेकिन बात जिस दिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हो जाएगी, उस दिन आप इतना तो करेंगे ही करेंगे, साथ में डायगोनल पर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, अदरवाइज वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होती। एक बात ये रही। अब मैं आपको साथ में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं कि पोजीशन चेंज होती कैसे है, कौन सा पोजीशन कहां पर पहुंचता है। तो यहां देखिएगा, इस हिस्से में मान लीजिए दिया है आपको 2 3 4 6 7 8 0 1 1, और ये एक ए मैट्रिक्स है। क्या है, ये ए मैट्रिक्स है, और मुझे इसका ए का ट्रांसपोज निकालना है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है। ट्रांसपोज मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस दिन मुझे ये निकालना होगा तो ये पोजीशन इस तरीके से चेंज होती है। ये रो जो है, यानी कि ये R1 किस में चेंज हो जाता है, कॉलम 1 में। किसमें चेंज हो जाता है, कॉलम 1 में। तो कॉलम 1 में जब चेंज होगा तो क्या हो गया, ऐसा कुछ हो गया। R2 किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉलम 2 में हो जाएगा, और R3 किस में चेंज हो जाएगा, ये कॉलम 3 में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 6 8 1 1 0। तो ये आपकी आ गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती तो यहां पर हर हालत में क्या होता, सिर्फ 0 0 वाले एलिमेंट होते, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं होते, और बाकियों की पोजीशन चेंज हो जाती। तो ये रहा इसका बेसिक। अब बात करते हैं इस वीडियो में हम और क्या पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। सारे के सारे 1 मार्क्स के होंगे, जो कि आपको वाइवा में और पहले 20 क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। साथ ही इस तरह के क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो हियर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज अ
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज, यानी कि जब उसका ट्रांसपोज किया जाएगा तो ऑर्डर क्या होगा। देखिए एग्जांपल लेके दिखा देता हूं मैं आपको, क्या दे देता हूं एग्जांपल। फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि एक कोई मैट्रिक्स, हालांकि इसको करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। 3 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, यानी कि 2 3 4, कॉलम कितने हैं 2 हैं, तो ये वाला एलिमेंट नहीं आएगा। कौन सा वाला एलिमेंट नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो ये आपने क्या लिया अब, यस हियर वी गो 3 0 1 8। देखिए ऑर्डर क्या है 3 इंटू 2, 3 रोज 2 कॉलम। इसका आपको ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज कैसे होगा, कॉलम रोज में चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये वाला जो आपका R1 है वो किस में चेंज होगा, C1 में, R2 किस में चेंज होगा, C2 में, R3 किस में चेंज होगा, C3 में। यहां पर ये कंडीशन होने वाली है। तो ये हो गया आपका 2 3, ये आपका हो गया 3 0, ये हो गया 1 8। अब इसका ऑर्डर बता दीजिए। तो ऑर्डर कैसे बताते हो, ऑर्डर होता है m इंटू n, यही ऑर्डर होता है, आपको याद होगा। तो m कितना है, m मतलब रोज और n मतलब कॉलम, आपको इतना तो पता होगा। तो यहां पर रोज कितनी है 2 और यहां पर कॉलम कितने हैं 3। तो भैया क्या था 3 इंटू था, चेंज होके क्या हो जाना चाहिए 2 इंटू 3। तो आगे से भविष्य में कभी भी आपके सामने ये क्वेश्चन आए, आप इसको सीधा लिखेंगे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है 1 मार्क्स के केस में। लेकिन अगर आपको 4 मार्क्स में दे दिया है तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आप इसको देखिए, ये दिया है ए ट्रांसपोज, मैं इसको ठीक करके लिख देता हूं ए ट्रांसपोज, इस तरीके से कुछ है, वो बाय मिस्टेक जो है यहां पर टी लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछा कहां पर गया है, ऑल इंडिया 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं वो, ए ट्रांसपोज आपको गिवन है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये वाली पार्टी ऑलरेडी गिवन है, ये वाली पार्टी क्या है गिवन है, ये वाली पार्टी हमें फाइंड करनी है। क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो भैया क्या करें, तो सर एक काम कीजिए, सबसे पहले ये वाली पार्टी फाइंड कर लीजिए। ये वाली पार्टी कैसे फाइंड होगी, ये क्या लिखा है, ये एक मैट्रिक्स है जो कि बी है, इसको क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा -1 2 1 1 2 3, ये आपका आ गया बी का ट्रांसपोज। नाउ व्हाट वी हैव टू फिगर आउट, हमें फाइंड करना है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज क्या है आपका, ये लिखा हुआ है 3 4 -1 2 0 1, माइनस ऑफ व्हाट दिस -1 2 1 1 2 3। so now what we will write, 3 माइनस माइनस प्लस, टोटल मिला के हो गया 4, -1 -2 टोटल मिला के हो गया -3, 0 -1 यानी कि -1, here 4 -1 that is 3, 2 -2 that is 0, and 1 -3 that is -2. So here is the solution of this particular question. I hope आपको समझ आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्या दिया क्वेश्चन, उन्होंने दिया कि A इज ए, याद देखिए ये स्मॉल a है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ A, ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी स्क्यू मैट्रिक्स। कभी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कही जाती है, अभी थोड़ी देर पहले की एक्सप्लेनेशन दिया था कि जिस दिन ए आई जे बराबर होता है माइनस ऑफ ए जे आई के, उस दिन साथ ही साथ ए आई आई या ए जे जे ये एलिमेंट्स क्या हों, इक्वल टू 0 हों, उस दिन वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाती है। ये आपको सबसे पहले बताया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और यही यहां पर लिखना है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो कहां पर आया है। ये जो पिछला क्वेश्चन था ये 2020 में ही आया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए कहां पर आया, 2018 में आया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये जो है ए मैट्रिक्स है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, चलिए अच्छी बात है सर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अच्छा सर, इसमें ए और बी की यानी स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लेंगे सर। कहा क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वैल्यू फाइंड कर लीजिए। सबसे पहले ढूंढिए कि ए कहां पर है। तो ए की पोजीशन मैंने देखी, तो ए की पोजीशन है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम।
अकॉर्डिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि माइनस ए ऑफ 2 1 हो जाएगा, राइट। आई जे में, जे आई में A21 ढूंढ लीजिए। अब आपको क्या करना है, ये फिगर आउट कर लेना इसी मैट्रिक्स में। जिस दिन मैं A यानी कि दूसरी रो पहला कॉलम ढूंढने गया, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो पहला कॉलम कहां पे मिला, यहां पर, तो यहां पर पुट कर दीजिए। तो इसका मतलब A12 जो था, जो कि A था, वो आपको मिल चुका है, यानी कि ये वैल्यू आ गई आपकी -2। अब बात करते हैं B की। B की पोजीशन देखिए क्या है, B की पोजीशन है A थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, और ये क्या हो जाना चाहिए ट्रांसपोज होने पर, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक होने पर ये हो जाना चाहिए -A13। अब 13 की पोजीशन ढूंढ लेते हैं, यानी पहली रो तीसरा कॉलम। पहली रो कहां पर है, ये वाली, और तीसरा कॉलम कहां पर है, ये वाली, यानी ये इसकी पोजीशन है। तो माइनस और -3 यहां पर आपको डालना है, तो ये क्या हो गया प्लस का 3, और ये किसकी वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि B की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इस तरीके से आपको यानी चुटकियों में क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने, लेकिन होंगे कब, जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और शुरुआती हिस्सा जरूर देखेंगे लास्ट तक जाने के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हियर इज अ वंडरफुल क्वेश्चन। मैट्रिक्स A इज गिवन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले बच्चा लोग देखिए ये क्वेश्चन आया कहां पर, ये दिल्ली 2016 में आया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान, क्या पहचान है कि इसमें ए आई जे बराबर होता है ए जे आई के, ये इसकी कंडीशन है। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये पोजीशन बी क्या होगा, हमें क्या बतानी है, ये पोजीशन बी क्या होगा, और हमें ये पोजीशन बतानी है। तो हमने देखा ये पोजीशन कहां पर है, ये पोजीशन है ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए कुछ ऐसा। तो भैया यहां पे जो वैल्यू है वो लिख ली हमने, यहां पर जो वैल्यू है पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो, आप देखिए ये पहली रो दूसरा कॉलम है, ये चेंज होगा ना, ये 2 1 हो जाएगा, आपको ये करेक्शन है यहाँ पर, ये 2 1 हो जाएगा। तो पहली रो दूसरा कॉलम ने लिख लिया। अगला क्या आना चाहिए, दूसरी रो पहला कॉलम, तो दूसरी रो ये है और पहला कॉलम कौन सा है, ये वाला है, तो यहां पर क्या आ गया 3 आ जाएगा। तो B की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं इस वाली पोजीशन की। ये पोजीशन कौन सी है, ये पोजीशन है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A31। अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक लॉ क्या हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 1 3। तो भैया इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये 3A पहली रो तीसरा कॉलम ढूंढिए, पहली रो तीसरा कॉलम ये रहा, ये आपने -2 पुट कर दिया, तो A की वैल्यू कितनी आ गई -2/3। सो दिस इज द अनदर वे और इजीएस्ट वे टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। आप यूजुअली क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का इक्वेट पहले कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके फिर कंपेयर करेंगे, फिर वैल्यू लाएंगे, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक नंबर में ऐसे ही आप बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आया फॉरेन 2016 में। एक आपको मैट्रिक्स दी है बड़ी खूबसूरत सी, A = P + Q दिया है, वेयर P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे एक बात बताना चाहता हूं, ये जो लिखा हुआ होता है P + Q, ये क्या होता है, ये होता है हाफ ऑफ A + A ट्रांसपोज और हाफ ऑफ A - A ट्रांसपोज, ये होता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये P है और ये जो वैल्यू लिखी हुई है वो Q है। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो वो कह रहे हैं कि A = P + Q है, तो ये बताइए where P is a symmetric matrix, Q is a skew symmetric matrix, then write the value of P। ये आपको फिगर आउट करना है। ये होता है सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कंबाइंड होता है। तो आपको क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है। P फाइंड करने का मतलब है A - Q दैट इज इक्वल टू P। इसका मतलब है A - हाफ ऑफ कितना, A - A का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू P। ये आपको फिगर आउट करना है। तो आई थिंक यहां तक तो आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यानी इसी क्वेश्चन पर अगली स्लाइड पर। एलिमेंट देख लेते हैं 3 5 7 9 कितना है। ए जो आपको गिवन है वो है आपका 3 5 7 9। यहां तक क्लियर है।
मैं आपको एक बार फिर लिख देता हूं, ये क्या था, P प्लस क्यू था, आपको क्या चाहिए, A माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू P चाहिए, और A माइनस ये क्या होता है, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू P, ऐसा कुछ आपको होता है। अभी पीछे ही मैंने एक जो रिलेशन ही ड्राइव कराया। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो जिस दिन मुझे P निकालना होगा मैं क्या करूंगा, A रखूंगा। A कितना है, 3 5 7 9 माइनस हाफ A, इसका ट्रांसपोज मैं ऐसे करके लिख देता हूं इसको, 3 5 7 9 यानी A मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, तो 3 5 7 9, ये क्लोज हो गया। ये देखिए 3 5 7 9 माइनस हाफ ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 7 माइनस 2, 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 9 0, ऐसा कुछ आ गया। ये 2 अंदर जाके भिड़ जाएगा, तो 3 5 7 9, ये 2 जब अंदर जाके भिड़ेगा तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और जब मैं इसी को आगे ले जाऊंगा, कहां ले जाऊंगा, आगे ले जाऊंगा, तो दिस माइनस दिस होगा, तो 3 माइनस 0 3 ही रहेगा, 5 माइनस 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 प्लस कितना हो जाएगा, 6, 7 माइनस 1 ये हो गया 6, 9 माइनस 0 ये हो जाएगा 9। तो ये P वो मैट्रिक्स आ गई जो आपको चाहिए थी। क्या चाहिए थी, P मैट्रिक्स चाहिए थी, वो आपके सामने आ चुकी है। तो भैया लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया 2015 सी बोले तो हाँ वही कंपार्टमेंट वही होता है। चलिए पूछा क्या क्वेश्चन में, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको फिर बताता हूं, ये आपको ए मैट्रिक्स दी है, सम की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का मतलब होता है P प्लस क्यू, और मैं अगर इसको डीप में लिखूं तो इसका मतलब होता है A प्लस A ट्रांसपोज हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। यहां तक आपको क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है तो ये क्वेश्चन हो जाना है। बात करते हैं अगली स्लाइड पर। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, 2 4 माइनस 6, मैं इसको लिख लेता हूं। क्वेश्चन है 2 4 माइनस 6, मैं वापस जाता हूं, 7 3 5 7 3 5, वापस जाते हैं और क्या दिया है, 1 माइनस 2 4, 1 माइनस 2 4। क्या प्रूव करना था हमें, यानी क्या फाइंड करना था, प्रूव करना था एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भैया ये क्या है, ये आपकी ए मैट्रिक्स है। क्या है, ए मैट्रिक्स। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इसकी जरूरत सबसे ज्यादा होने वाली है। तो वो क्या होगा, 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4, ये हो गया। तो पहले P निकालिए। P क्या होता था, हाफ ऑफ A माइनस A प्लस A का ट्रांसपोज। तो ये हाफ ऐसे रहने वाला है, ये बाहर एक ब्रैकेट है, मैट्रिक्स नहीं है ब्रैकेट है, और अंदर मैट्रिक्स लिख देते हैं, दैट इज 2 7 1 4 3 माइनस 2 माइनस 6 5 4 प्लस विद ट्रांसपोज, दैट इज व्हाट 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4। ये आपकी वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। इनका सम करते हैं, देखिएगा हाफ ऑफ, जब हमने इसका सम किया तो ये क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 दैट इज 4, 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 कितना होता है 7, और 4 11, माइनस 6 प्लस 1 यानी कि माइनस 5, 7 प्लस 4 अगेन कितना, वही 11, 3 प्लस 3 6, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 1 माइनस 6 दैट इज माइनस 5, माइनस 2 प्लस 5 यानी कि 3, और 4 प्लस 4 8। और यहां पर एक काम और कर दीजिए इस 2 को, अच्छा रहने दीजिए, 2 के साथ अभी छेड़छाड़ मत कीजिए, केस फंस जाएगा नहीं तो। चलिए ये तो आपने P फाइंड कर लिया। Q फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, Q फाइंड करने के लिए वो क्या होता है, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज होता है। तो क्या करूं मैं, एक तरीके से इसकी कैलकुलेशन बचाने के लिए क्या कर रहा हूं, मैं कैलकुलेशन बचाने के लिए मैं आपके सामने क्या कर दे रहा हूं, यहीं पे फाइंड कर दे रहा हूं। यहां पे ये मान लेता हूं माइनस का साइन है, क्या मान लेता हूं कि मैं Q फाइंड कर रहा हूं और माइनस का साइन है हाफ ऑफ के साथ। तो 2 माइनस 2 दैट इज 0, 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3, 4 माइनस 7, यहां माइनस माना जाएगा ना क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है। 4 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा, माइनस 3, माइनस 6 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 7।
7 माइनस 4 3, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 7, 1 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 7, माइनस 2 माइनस 5, तो माइनस 2 माइनस 5 ये कितना हो गया माइनस 7, और 4 माइनस 4 कितना हो गया 0। ये आपका आ गया Q। आपको फाइंड क्या करना था, आपको फाइंड करना था P प्लस Q। क्या फाइंड करना, P प्लस Q, जो कि किसके इक्वल था, A के इक्वल था। किसके, A के इक्वल था। तो भैया हाफ क्या कर लो, कॉमन कर लो, क्योंकि दोनों में है, इसमें भी हाफ है और इसमें भी हाफ है। चलिए कॉमन कर लिया, पहले एलिमेंट जोड़िए, ये कितना हो गया 4, ये जोड़िए कितना हो गया 11 माइनस 3, 11 माइनस 3 क्या होता है 9, ये जोड़िए माइनस 5 माइनस 7, 7 5 कितना होता है 12, ये एलिमेंट जोड़िए 11 प्लस 3 हो गया आपका 14, 6 प्लस 0 6, 3 प्लस 7 10, माइनस 5 प्लस 7 2, 3 माइनस 7 कितना हो गया माइनस का 4, और आपका 8 प्लस 0 8। तो भैया बाहर हाफ बैठा हुआ है, डिवाइड कर सकते हो डिवाइड कर लीजिएगा, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहने दीजिए। ये आपकी वो मैट्रिक्स आ गई, यानी वो सम आ गए जो कि प्रेजेंट करता है सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन आया कहां पर, पहले ये देख लेते हैं। दिल्ली 2014 सी, और सी बोले तो कंपार्टमेंट। राइट अ 2x2 मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे एक मैट्रिक्स लिख दीजिए जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, दोनों ही हो, और ये सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली एक ही मैट्रिक्स होती है, वन एंड ओनली एक ही मैट्रिक्स होती है। वो कौन सी होती है, जीरो मैट्रिक्स। तो भैया जीरो मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है 2x2 में, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देता हूं। तो वो कुछ ऐसी शक्ल होती है उसकी, ये 2x2 की वो मैट्रिक्स होती है जिसको आप सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें कुछ भी चेंजेस करने पर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। तो बच्चा क्या करना है आपको, लाइक कमेंट शेयर ये कंटिन्यूसली में करते रहना है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन इज सेइंग ऑल इंडिया 2013 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। अरे वापस भाई क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक को मैं याद दिला दूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैं क्या याद दिलाना है मुझे, आप मुझे याद दिलाइए या मैं आपको याद दिलाऊं। ए आई जे बराबर होता है माइनस ए जे आई, एक तो ये कंडीशन होती है, और ए आई आई या ए जे जे वो इक्वल टू होता है 0 के। ये कंडीशन अगर आपको याद है तो आप इसके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जनाब ने पूछा क्या है, सरकार ने हमें दिया क्या है और हमसे पूछा क्या है। उन्होंने कहा है कि भैया इसकी x की वैल्यू बता दीजिए। क्या बता दीजिए, x की वैल्यू बता दीजिए। सबसे पहले हम ये पकड़ते हैं कि x की पोजीशन क्या है। तो x की जब हमने पोजीशन पकड़ी, पोजीशन ऑफ x, तो वो हमें पोजीशन क्या मिली, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्या हो जाना चाहिए, A13 हो जाना चाहिए। तो यहां पर तो है x, A13 ढूंढ लीजिए कहां पर, यानी पहली रो तीसरा कॉलम ढूंढ लीजिए, वो कितना है, पहली रो तीसरा कॉलम, दैट इज -2। तो -2 यहां पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई प्लस की 2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। तो बच्चा पार्टी आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमारे सारे क्वेश्चंस आपको बार बार देखने हैं तब जब तक आपको आ ना जाए। साथ ही साथ आपको और क्या करना है, लेक्चर्स को कंटिन्यूस बेसिस पर देखिएगा ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और आप उससे सीख पाए। कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट कीजिए, हम उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए बाय बाय।